साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के ऊपर। मैं आपका साथी सहयोगी सुरेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो वास्तव में धमाकेदार होने वाला। वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। अगर वीडियो के ऊपर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और पूरी पूरी टीम में शेयर करें। आज की नॉलेज बहुत जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के सीनियर कॉल नहीं उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, पैनिक हो रहे हैं, जबरदस्त वाले पैनिक। और मिस्टर बिलाल भी ऐसी ऐसी रिकॉर्डिंग भेज रहा है जिसकी कोई सीमा नहीं। पूरे हिंदुस्तान पहले ही परेशान है और जबरदस्त लोग परेशान कर रहे हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता दोस्त कि यार सबके सब परेशान हो, ठीक है। बाकी सिस्टम की बात करें तो सिस्टम नंबर 1 पोजीशन पे वापस रन कर रहा है। हाँ, जो लोगों के जो नए वॉलेट हैं, जो नए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, उनके वॉलेट BEP20 और TRC20 के अंदर लिंक नहीं हो रहे, केवल और केवल सोलाना के अंदर ही हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो नए लोग हैं अगर वो डिपॉजिट करेंगे, अब उन्होंने नए लोगों को लगवाएंगे तो वो सोलाना के अंदर ही विड्रॉ आएगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर उसके अंदर आ जाता तो TRC20 और BEP20 भी लग जाता। लेकिन वो लग नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या कारण है। क्यों, बहुत सारे कारण है इसके अंदर, ठीक है। और सोलाना भी आई होप लगता है कि आज कंप्लीट, सॉरी 2-3 दिन के अंदर शायद कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि मेरे आगे से बात हुई थी, बहुत टॉप लीडरों से बात हुई थी, उन्होंने बोला कि सर यार क्या दिक्कतें तो आ रही है, लेकिन करे तो करे क्या। बहुत सारे लोगों के हैं यार, परेशानी क्यों नहीं है। और पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि यार क्या विड्रो को लेके कि सर यार हमारा जो फंड है वो उसको रिलीज कब करेगा। उसमें तो साफ साफ लिखा हुआ 999 डेज, लेकिन सर वो पेमेंट को बिल्कुल रिलीज नहीं करेगा। मैं बता रहा हूं मेरे हिसाब से। मैं देखो, मैं एक प्रैक्टिकल आदमी हूं, बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, ठीक है। मैंने तो पहले पैसा लगाया, फिर बाद में प्रॉफिट हुआ, वो विड्रॉ करके भी बताया मैंने, और वीडियो मैंने ग्रुप के अंदर भी भेजा। मैंने भी $78 का प्रॉफिट जो हुआ था मेरा, TFT टोकन है उनको मैंने डॉलर में कन्वर्ट किया, ठीक है। फिर बाद में मैंने विड्रॉ लिया तो 18 घंटे के अंदर अंदर मेरा विड्रॉ आ गया। लेकिन दोस्त, मानना ये है, दिक्कत यहाँ पे है, क्योंकि लोग मानते नहीं है। अब सीनियर बोलते हैं कि आप अपनी आईडी में करो, अपनी आईडी में करो, अपनी आईडी में करो। मैं बोलता हूँ नीचे वाली आईडी में करो, क्योंकि आपको फायदा मिले। मैं बोलता हूँ नीचे वाली आईडी में करो जो आपको फायदा मिले। देखो, आपने पहले टीम नहीं बनाई, कोई दिक्कत नहीं। अब मेन चीज डिपॉजिट जो लोग कर रहे हैं ना, अब नए लोगों के तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो उनका तो डबल होगा तभी जाके 40 दिन के अंदर तो सोलाना ऐड हो ही जाएगा वैसे, ठीक है। तो वो विड्रॉ ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि पुराने लोग जिन्होंने ब्लाइंड बॉक्स नहीं लिया, उनका $100-200 जो पड़ा हुआ है, उनका क्या करेगा सिस्टम। सिस्टम उनको तो रिलीज कर देना चाहिए, लोगों का ये कहना है। तो ये भी कुछ ना कुछ तो करेगा सिस्टम, क्योंकि देखो सर, मेरे हाथ में भी नहीं है सिस्टम, सिस्टम किसी और के हाथ में भी नहीं है। जब तक मैनेजर भी वापस कौन है कोई नहीं है, उसका भी पता नहीं पड़ा अभी तक। अगर उसका भी पता पड़ जाता तो बहुत सारी चीजें अपन क्लियर कर सकते थे। जस्ट ए सेकंड, बिल्कुल क्लियर कर सकते थे, लेकिन हुआ नहीं। अब सिस्टम का बस मेरे को एक ही प्रकार से वो लग रहा है। पहली चीज, नए लोगों के सोलाना ही एड्रेस लिंक क्यों हो रहे हैं। दूसरी चीज, जो पुराने लोग हैं जिनके 100 $150 जो ब्लाइंड बॉक्स नहीं लिया उन्होंने, उनका पेमेंट भी लॉक है। लेकिन उनका लेने के लिए वो 1% के अंदर गैस फीस डालेंगे। अगर $100 भी किया तो 1% कितना होता है पूरे महीने का? $30, $30 ही होता है। तो वैसे का वैसे मामला अलग हो रहा है। अब लोग ये बोलते हैं यार कि वैसे तो अपन सेल बाय करते हैं, उसी से हो जाता है। लेकिन वो क्या है कि अगर नीचे किसी को लगाएंगे तो वैसे ही गैस फीस आ जाएगी, और गैस फीस के हिसाब से वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कैसे कर सकते हैं। मान लो आप अगर पुराने एसोसिएट हो तो उनके तो लिंक हो रहा है, उनका वो विड्रॉ भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे आ रही है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वो पैनिक है, परेशान है, और यूएसडी बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब लोगों के विड्रॉ आए हैं तो सब कुछ होगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा, वो चीज है। अब सर मैं एक चीज में और कहना चाहता हूँ आप सब लोगों से, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। बहुत सारे लोगों के वीडियो कॉल आए, मैंने बहुत सारे लोगों के बॉन्ड करवाए। अरे सर, जो क्लेम करने वाले होते हैं ना 5,000 टोकन, वो क्लेम भी लोगों के नहीं करवा रहे हैं ऐसे सीनियर। उनके फायदे के लिए वो बोल रहे हैं यार कि इसमें करो, इसमें करो, इसमें करो। रिस्क लेने का बिल्कुल भी नाम नहीं है। और रही TFT टोकन की वो स्टेक में लगाने की,
जिन्होंने जो ब्लाइंड बॉक्स लिए थे उनके तो बहुत सारी टीओएफटी पड़ी है। अब एक बार के अंदर आप स्टेकिंग लगा सकते हो 6 एनएफटी को, सॉरी 6 एनएफटी को, ठीक है। 6 एनएफटी को आप लगाओगे, उसके ऊपर जितनी भी पड़ी है उसको आप स्टेक पे लगा ही नहीं सकते। सिस्टम भी उसका भी कुछ ना कुछ माजरा है। अब लोग ये कह रहे हैं सर वो तो 1% ही दे रहा है, स्टेक पे लगाने के बाद वो तो 1% ही दे रहा है, लेकिन वो सेल बाय करते हैं तो 1.8% दे रहा है। लेकिन आप जोड़ना दोस्त, उनको जोड़ना, 40 दिन में पेमेंट डबल होगा उस तरफ। 40 दिन के अंदर पेमेंट उस तरफ डबल होगा, लेकिन इस तरफ आप लगा के देखोगे तो 30 दिन के अंदर $600 प्रॉफिट का हो रहा है। तो दोनों तरफ मेरे हिसाब से तो बराबर ही है। अब नेक्स्ट स्टेप अगर लगाते हैं, अगर अपन लगाते हैं तो एक स्लाइड है, स्लाइड के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश पूरी करूंगा और स्लाइड में एंड के अंदर बताऊंगा, ठीक है। उसके अंदर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके बताऊंगा भी क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। बाकी मैं खुद सब लोगों के करवा रहा हूँ, मेरी टीम के अंदर भी करवा रहा हूँ। जिन्होंने ब्लाइंड बॉक्स लिए थे उनका पेमेंट रिकवर करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं। और वो कैसे होगा, आप अब मान लो आपके पास 2000 यूएसडी भी है, चाहे 1000 भी है, चाहे 500 भी है, आपको स्टेक लगाना ही होगा, ये अनिवार्य है। आप नहीं लगाओगे तो बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं, आप लगाओगे तो भी प्रॉफिट होगा। देखो डिस्क्लेमर के मैं हिसाब से मैं बोलना चाहता हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ठीक है। जो मैं आपकी देखो पेमेंट आपका, रिस्क आपका, तो प्रॉफिट भी आपका। हर प्रोजेक्ट रिस्की होते हैं, हर प्रोजेक्ट रिस्की होते हैं। पहले आप देखो, सोचो, समझो, फिर करो, ठीक है। और मैं ये क्यों बोलता हूं, क्योंकि ब्लेम ना करे यार किसी के ऊपर कोई भी। बाकी सिस्टम डिपॉजिट भी दे रहा है, विड्रॉ भी दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, सेल बाय भी कर रहे हैं। मेरे सीनियर सर जो सुरेंद्र जी है, उनका नाम भी सुरेंद्र है, ठीक है, सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने तो पैसा $1000 डालिए और वो सेल बाय कर रहे हैं, वो विड्रॉ भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बल्कि वो 6 लेवल पे है, 6 लेवल पे। लेकिन आज जो बोलते हैं ना लोग, मैं 5 लेवल पे हूँ, मैं 1 लेवल पे हूँ, मैं 2 लेवल पे हूँ, 3 लेवल पे हूँ, यहाँ पे कोई लेवल मायने नहीं रख रहा, अभी कोई भी लेवल मायने नहीं रख रहा। वो अपने स्तर पे कर रहे हैं सब कुछ। सिस्टम बिल्कुल स्मूथ हो चुका है, जबरदस्त तरीके से चल रहा है। करने वाला होगा वो कर लेगा, नहीं करने वाला होगा वो बैठा रहेगा, मेरा तो ये मानना है। हाँ, दिक्कत उन्हीं को आएगी यार जो छोटे छोटे यूजर्स हैं, उनको आ रहे हैं यार दिक्कत। अब उनके भी आ रहे हैं जो बोल रहे हैं यार कि सर ये BEP20 और TRC20 एड्रेस फीड क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल नहीं हो रहा है, ये हकीकत है। केवल वो ऐड हो रहा है, फीड हो रहा है, तो वो केवल और केवल सोलाना वाला ही फीड हो रहा है, ये मैं खुद मानता हूँ। हर सिस्टम में मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करी है, क्योंकि अपन तो एक परिवार से हैं, यूं समझो एनएफटी एक परिवार है, उनकी मदद करता हूँ मैं, सब लोगों की मदद कर रहा हूँ। और मैं ये भी नहीं बोलता हूँ यार मदद नहीं करनी चाहिए, मदद बिल्कुल करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो सर कह रहे हैं मेरे सीनियर कॉल नहीं उठा रहे, मेरे वो नहीं कर रहे हैं। एक बंदा बोल रहा बिहार से शायद, वो बोल रहा सर मेरा सीनियर मेरा पड़ोसी ही है लेकिन 1 महीने से घर नहीं आया है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद करी है, हकीकत कह रहा हूँ। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, बहुत डिमांड आने के बाद में वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा मोबाइल पूरा क्रैक हो चुका था मेरा, ठीक, अभी भी क्रैक ही है, लेकिन क्या करें, जो वीडियो आ रहा है वो आ रहा है। अब इनकम आएगी तो अपन कुछ करेंगे ना यार। मैंने $100, मैंने $78 मैंने विड्रॉ किया, तब जाके मैंने और कुछ आगे लगाया। अब मैं आज 25,000 TFT की स्टेक और लगाऊंगा, मैं 10-10 दिन की लगाऊंगा। कैसे, मान लो जैसे कि आज 10 तारीख है, ठीक है, आगे की स्टेक में 20 तारीख को लगाऊंगा, आगे की स्टेक में 30 तारीख को लगाऊंगा, तो 10-10 दिन का गैप हो गया। तो जैसे 30 दिन हो गया वो आ गया डॉलर, वापस उसको स्टेक पे लगा दूंगा, वापस 30 दिन हुआ वापस वो आ गया, वापस 30 दिन हुआ वापस वो आ गया, तो 10-10 दिन के अंदर मेरे पास आता रहेगा। फिर बाद में आया तो मेरा जो पहले लॉस है वो लॉस रिकवर करूंगा। और आप भी सर यही करना, जितना भी आप लोगों का फंड लगा है, मैं दिल से बता रहा हूं, जितना भी आप लोगों का फंड लगा है वो पहले आप रिकवर करने की पूरी कोशिश करें 1 महीने के अंदर। लोग ये भी बोल रहे हैं यार ये तो 30 दिन के लिए स्टेक हो रहा है, 30 दिन के अंदर मिलेगा नहीं मिलेगा, वापस लॉक कर दिया तो, वापस कुछ कर दिया तो। और तो दोस्त रिलीज क्यों किया इसने, स्टेक का और अर्न का ऑप्शन मेरे हिसाब से तो एक ही है। पहले स्टेक अलग तरीके से होता था, ठीक है, और आजकल जो
पहले जो अभी जो अपन स्टेक लगा रहे हैं वो अपने मूलधन का लगा रहे हैं, अपने मूलधन का अपन ले सकते हैं। पर गैस फीस लग रही है, बहुत ज्यादा लग रही है अभी लोगों को। मैंने 6 के 6 ऑप्शन की गैस फीस टोटल जोड़ी तो 4,17,500 होते हैं। अगर 4,17,000 भाजक 250 से करते हैं, ठीक है, $1 का अभी आ रहा है 250 टोकन, तो 250 से करते हैं, ठीक है, तो अपने पास कितना फंड हो रहा है? 1600 और 1,600 और कुछ ऊपर हो रहा है। वो अपन लगाते हैं डॉलर, तब जाके 6 के 6 स्टेक अपने लगते हैं, 6 के 6 स्टेक अपने लगते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता यार कि सब इतना फंड डालो, जितना जितना आ रहा है आप जितने रिस्क उठा सकते हो उतना ही डालो। मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। यूट्यूब पे इतने खतरनाक खतरनाक वीडियो आ रहे हैं, उनसे बच के रहें बस। अपना माइंड बिल्कुल डाइवर्ट ना करें। अगर डाइवर्ट कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी, डाइवर्ट कर रहे हैं वो उनकी मर्जी, जो जा रहा है वो जाने दो, जो आ रहा है वो ले लो। मैंने तो बस ये सोच समझ के डाला, मेरे खुद के $50 मैंने ये सोच समझ के डाला। क्यों? क्योंकि मैंने 1,20,000 टोटल मैंने लगाए थे ब्लाइंड बॉक्स में और मेरी आईडी में। बस वो आ जाए, फिर बाद में अपन निश्चिंत होकर काम कर सकते हैं। मैं तो सब लोगों को यही बोलता हूं, भाई आप पहले अपना पेमेंट, अपना जो फंड है वो आप ले लो। ये हकीकत बात है। जितना आप लोगे जितना आपके लिए फायदा होगा। पहले 1 महीने में जितना भी आता है वो ले लो, फिर बाद में हर 5 दिन के अंदर स्टेक लगाओ। 5 दिन में वापस ये स्टेक पूरी होगी, ये पैसा आ गया, वापस लगा दो उसी टाइम। वापस 5 दिन हुआ, ये स्टेक पूरी होगी, ये आ गया, वापस लगा दो उसी टाइम। और विड्रॉ भी लगा लो। विड्रॉ अभी 18 घंटे के अंदर आ रहा है, 24 घंटे के अंदर आ रहा है, 24-25 घंटे के अंदर आ रहा है। धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ेगा तो धीरे धीरे विड्रॉ का टाइम भी बढ़ जाएगा। बाकी मैं खुद कर रहा हूं दोस्त, और आप भी शायद देखो अपनी रिस्क पे करें, क्योंकि किसी के ऊपर कोई भी ब्लेम ना करे। मैं मेरे सीनियर से कभी राय नहीं लेता हूँ। मैं मेरे प्रैक्टिकल में अनुभव से मैं खुद करके देखता हूँ, फिर बाद में लेता हूँ। यार एक बात और बता दूं, जो आपका सीनियर मना कर रहा है वो सबसे पहले करके बैठा है। जिस दिन उसका फायदा हो जाएगा उस दिन बताएगा, लेकिन आप 1 महीने उसके चक्कर में बिल्कुल लेट हो जाओ। ये हकीकत है। फिर 1 महीने बाद भी लगाना है, 1 महीने पहले भी लगाना, तो 1 महीने का प्रॉफिट तो लो यार। $50 मैं कह रहा हूँ, $50 चलो ठीक, आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होती है, सही बात है। जैसे कि मैं मेरे सीनियर और भाई मैं और मेरे सीनियर दोनों ने मेरे $25-25 किए, कितने हो गए? 50। और दोनों बराबर बराबर कर रहे हैं। उन्होंने मेरी आईडी में डाले, उन्होंने मेरी आईडी में डाले डॉलर, ठीक है, तो हम दोनों ने 25-25 कर लिए। उन्होंने मेरी आईडी में डाले तो उनको कितना मिला? 7,500, और मेरे को $50। तो फायदा दोनों में हुआ। अगर वो उनको 7,500 टोकन चाहिए तो $30 उनकी आईडी में डालना पड़ेगा, तो $5 का नुकसान है। तब जाके उनके $30 का 7,500 टोकन मिलेगा। तो मैं तो ये चाहता हूं दोस्त कि भी आपका फंड आपके पास रहे, और दोनों बराबर बराबर 25-25 कर ले। 25-25 में ज्यादा नुकसान नहीं है। शायद 100 की रेट भी पकड़े तो 2500-2500 भी है। 100 की रेट पकड़ो आप, ठीक है, तो भी 2500-2500 होते हैं। ये हकीकत बात है दोस्त। मैं तो देखो जिसके पास डॉलर है उनको बिकवा भी रहा हूँ, जिनके पास है उनसे ले भी रहा हूँ, उनको सेल करवा भी रहा हूँ, क्योंकि डॉलर की बहुत ज्यादा नीड पड़ रही है अभी। अभी लोग कमेंट के अंदर बोलेंगे सर मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, लेकिन मैं एक स्वाभाविक आदमी हूँ। मेरे पास 3 बार या 4 बार मेरे पास लॉस हो चुका खुद का मेरा। पिछली बार स्कैम हो चुका, क्योंकि मैं पहले पेमेंट डाल देता था, लोग फिर बाद में डॉलर डाल देते हैं। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, पहले डॉलर भी मैं मेरे पास लेता हूँ, पेमेंट भी आगे वाले का मेरे पास लेता हूँ, फिर बाद में मैं पेमेंट डालता हूँ, ठीक है, फिर बाद में मैं डॉलर डालता हूँ। मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो क्या है कि देखो जिम्मेवारी जिम्मेवारी होती है। जो आदमी जिम्मेवारी नहीं उठा सकता वो किसी काम का नहीं है। लोग बोल रहे हैं यार मेरे को आधार कार्ड दे दो, मैं क्या करूं यार आधार कार्ड का, मैं क्या करूं यार आधार कार्ड का? मेरे तो 1 रुपया नहीं लेता भाई किसी से भी। आगे से पेमेंट आ रहा है मैं दे रहा हूँ, आगे से इधर से आ रहा है मैं करवा रहा हूँ, सिंपल सी बात। और दोस्त हकीकत कह रहा हूं, जिंदगी के अंदर चाहे कुछ भी करना, थोड़ा सा रिस्क तो हर जगह है। किसी भी प्लेटफॉर्म में आप जाके देख लो, बाहर ट्रेडिशनल मार्केट में जाके देख लो, आप दुकानदारी करोगे, आप कुछ न कुछ करोगे तो भी आपको रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। अरे $50 का तो ड्रीम 11 में भी उठाते हैं अपन। $50 का तो अपन ड्रीम 11 के अंदर भी रिस्क उठाते हैं सर। ये हकीकत बात है, तो भी लोग मानते नहीं है। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं दोस्त, आप अपना पहले पेमेंट विड्रॉ करें,
सब लोगों को बोल रहा हूं, आप अपना पेमेंट पहले जो लगा हुआ है, जो पुराना लॉस है उसको रिकवर करें। और मैं भी यही कर रहा हूं और सब लोगों को मैं यही बोल रहा हूं, आप रिकवर करो, सब लोगों को बोल रहा हूं। ठीक है। और बाकी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता कि आज में शायद और नई अपडेट आने वाली है। आज आज अपने को पता पड़ेगा कि नया मैनेजर कौन बनने वाला है। उनका नाम आज घोषित होगा तो मैं बता दूंगा आपको, मेरे को जैसे ही पता पड़ा उसके हिसाब से बताऊंगा मैं। बाकी मैं कोई हो नहीं हो जो देखो कि लोग बोलते हैं सर ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। मैं सब आदमी को समझा रहा हूं। मैंने बोला भाई पहले $50 लो, डिपॉजिट करो, ना मिले तो मेरे को बताना। अब एक आदमी ने क्या किया, उनका खुद का बजट है, ठीक है, वो उन्होंने बी में डाल दिया, ए में नहीं डाला। और ए में डालता भी क्यों, वो जो बंदा था ए वाला, उसने क्या किया कि 15 मार्च को विड्रॉ लगाया था उन्होंने, 15 मार्च को, और 19 मार्च को उसके पास आ चुका था। तो पूरा पूरा मिक्स पूरा निकाल लिया, तो उसकी आईडी तो हो गई बंद, लेकिन उसके डाउनलाइन टर गए, लटक गए बीच में। तो ऐसे सीनियर से भी सावधान रहे। और जो आदमी सीनियर आपको डरा रहा है, धमका रहा है, सर मत डालो मत डालो, मैं क्या कह रहा हूं, उसका वॉलेट सबसे पहले जाके देखना, भरा हुआ मिलेगा। उसका वॉलेट सबसे पहले जाके देखना आप। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाकी इस वीडियो के अंदर मैंने बहुत कुछ बातें बताई है, पर वीडियो बातें करना चाहता हूं तो बहुत सारी बातें हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो टाइम कब निकल जाता है, बहुत सारे लोग देख नहीं पाते, लंबे लंबे वीडियो हो जाते हैं, तो मैं कुछ वो नहीं कर पाता हूँ। ठीक है दोस्तों। बाकी अभी भी 5,000, एक चीज और मैं बता देता हूँ, जिस दिन TUFT टोकन की आईडी के अंदर रेटें बढ़ गई ना, 0.008 हो गई ना, उस दिन आपके लिए मुश्किल हो जाएगा फिर टोकन बटोरना। ये हकीकत है, जितना आप रुक रहे हो ना, उतना आपके लिए नुकसान भी है, और ज्यादा नुकसान है, मैं और बता रहा हूँ, वो चीज है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और विश यू ऑल द बेस्ट एंड वो डायमंड, थैंक यू।